नीलू जी देखिए, गिरीश भाई बहुत ही सीनियर एक वरिष्ठ एनालिसिस है। वो एनालिसिस बहुत परफेक्ट लेवल पे करते हैं। उन्होंने जो बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर्टिकुलरली उनकी बात करें तो उन्होंने ऑपोजिशन नाम का चीज कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है। उसका एविडेंस है, प्रधानमंत्री मोदी जी 22 ईयर से 22 साल से शासन में है। गुजरात में 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से वो भारत देश के प्रधानमंत्री है। आपने मार्क किया होगा कि ये 22 साल का जो उनका कार्यकाल है, उन्होंने बहुमति के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है। उन्होंने नई माइनॉरिटी गवर्नमेंट देखी है, नई हंग पार्लियामेंट देखी है, नई अलायंस गवर्नमेंट देखी है। पहली बार एनडीए 1.0 की अलायंस गवर्नमेंट उन्होंने देखी और पहली बार उनको ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि जो जो अहंकार और जो तानाशाही से वो अपनी खुद की पार्टी को और भारत देश की और गुजरात की जनता को चलाना चाहते थे, वो अब 2024 के बाद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वोट्स बीजेपी को मिले हैं, एनडीए को मिले हैं, ये जनादेश एंटी बीजेपी था। भले वो लोग ऐसा बोल के अपनी डिबेट्स में, कोई भी प्राइम टाइम डिबेट में आप देखो तो बीजेपी का प्रवक्ता बोलते हैं हम तो जी 240 पे पहुंच गए, 240 पे आए। वो अपने मन को मनाने की बात है, क्योंकि 3 से 240 पे ग्राफ उनका डाउन हुआ है। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ग्राफ अप हुआ है, इंडिया गठबंधन का ग्राफ अप हुआ है। दैट मीन्स के भारत देश की जनता अब बीजेपी के फेवर में और प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी के फेवर में नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने भारत देश की सेना के नाम पे मत मांगने की कोशिश की, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सिर्फ बात अयोध्या की नहीं है, प्रभु श्री राम की जो हिस्ट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है रामेश्वरम तक, वो हर जगह पे बीजेपी हारी है। क्यों? वहां पे हिंदुओं के मत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के मत है। सब जगह पे हिंदू मेजोरिटी में है, सब जगह पे हिंदुओं ने मेजोरिटी से मतदान करके यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ये इतनी गंभीर परिस्थिति का निर्माण किया भाजपा वालों के लिए। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं पे या तो वो जो असली अहंकार था तो वो टूट गया है, और गिरीश भाई ने बोला वैसे वो नकली अहंकार का मुखौटा अभी भी वो बनाकर जनता के अंदर ऐसा पिक्चर प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि भाई हमारी पोजीशन तो वैसी की वैसी है। अभी उनको नहीं मालूम आगे 1 साल 6 महीने के बाद ये जो नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है एनडीए, वो क्या करने वाला है, वो उनको भली भी पता ही नहीं है। बिकॉज ही हैज नॉट, वो जो हम बोलते हैं ना, जैसे हम बच्चे होते हैं और कोई कराटे का ट्रेनिंग लेता है, कोई क्रिकेट का ट्रेनिंग लेता है, तो उसको ट्रेन स्पोर्ट्समैन बोला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेंड ऑपोजिशन फेस करने वाले या ट्रेंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट वाले इंसान नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है। वो हमेशा मेजोरिटी के माहौल में रहे। ठीक है, अब मैं